प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने देखा, क्रोध को सभी शास्त्र त्यागने योग्य या जीवन में निषेध बताते हैं। हाँ, ये बात सत्य भी है कि क्रोध जीवन में विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका स्वरूप बुरे के साथ साथ अच्छा भी बताया है और कहा है कि क्रोध जीवन में आवश्यक भी है। हाँ, हो सकता है कई जगह पर वो हमें नुकसान दे, हमारा विनाश करे, या फिर जीवन में बढ़ने में बाधक के रूप में कार्य करें। फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि जीवन में क्रोध का सौंदर्य कई बार आवश्यक होता है। जैसे हमें किसी दुष्ट से, किसी अबला को बचाना हो तो वहाँ दया से काम नहीं चलेगा, वहाँ क्रोध ही उसका प्रतिकार कर सकता है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अब कई बार उपदेशकों को भी क्रोध आ जाता है, साधु संतों को भी क्रोध आ जाता है, जबकि वो जीवन भर क्रोध का निषेध करने की तपस्या करते हैं और आम जन को इसका उपदेश देते हैं, लेकिन वो इस साधना में पारंगत नहीं हो पाते हैं। और कई बार व्यापारी लोग साधुओं से भी बढ़कर के क्रोध को पी जाते हैं या उसका त्याग कर देते हैं। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उन व्यापारियों का क्रोध कोई तपस्या नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जैसे उन्हीं की बातों में मैं कहना चाहूँ, क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता। जिससे कुछ स्वार्थ निकलता रहता है, जिससे कुछ स्वार्थ निकालना रहता है, जिसे बातों में फंसा कर ठगना रहता है, उसकी कठोर से कठोर अनुचित बातों पर न जाने कितने लोग जरा भी क्रोध नहीं करते, पर उनका यह अक्रोध न धर्म का लक्षण है न साधन का, क्योंकि शुक्ल के अनुसार वो लालच के कारण ये सब कर पाए हैं। शुक्ल जी का मानना है कि क्रोध को दो चीज़ें प्रेरणा देती है, एक अपना दुख, एक पराया दुख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद से बाहर समझा जाता है। क्रोधोत्तेजक दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा, उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा। अपने दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है। जैसे अपने आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख। इसके आगे भी जहाँ तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुँचाया जा रहा है वह हमारे ग्राम, पुर या देश का रहने वाला है, वहाँ तक हमारे क्रोध से सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। जहाँ उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वहीं सच्ची पर दुख कातरता मानी जाएगी, वहीं क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौंदर्य प्राप्त होगा। ऐसा सौंदर्य जो काव्य क्षेत्र के बीच भी जगमगाता आया है। यह क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है। स्वामी से सेवक कुछ कठिन होते ही हैं, उनमें कुछ अधिक कठोरता रहती ही है, पर यह कठोरता ऐसी कठोरता को भंग करने के लिए होती है जो पिघलने वाली नहीं होती। क्रोध के वध पर वाल्मीकि मुनि के कारण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य है। यहाँ देखिए, क्रोध का सृजनात्मक रूप भी है। क्रोच पक्षी को जब वधिक ने शिकार बना लिया तो उसकी पीड़ा को देख करके वाल्मीकि के हृदय में जो करुणा उठी, उसी ने एक रामायण नामक महाकाव्य को जन्म दिया। अतः यहाँ क्रोध एक सौंदर्य के रूप में प्रकट हुआ है। उक्त सौंदर्य का कारण निर्विशेषता है। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी है। राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ है।
देखिए, राम बड़े शीलवान, मर्यादा पुरुषोत्तम और बहुत ठंडे स्वभाव के साथ थे। फिर भी रावण पर उन्होंने जो क्रोध किया वो केवल राम का क्रोध नहीं था, बल्कि आम जन के क्रोध था और उन्हीं का क्षोभ था। क्षमा जहाँ से श्रीहत हो जाती है, वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों तक जब श्री कृष्ण की क्षमा पहुँच चुकी, तब जाकर उसका लौकिक लावण्य फीका पड़ने लगा और क्रोध की समीचीनता का सूत्रपात हुआ। देखिए, लेखक ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिशुपाल की कहानी का भी उदाहरण के रूप में उपयोग किया है। आप सब जानते हैं कि शिशुपाल, जो कि कृष्ण की एक तरह से रिश्ते में भाई लगता था, और उसकी माँ ने वचन ले लिया था कि तुम शिशुपाल पे कभी गुस्सा नहीं करोगे, इसे क्षमा करते रहोगे। लेकिन कृष्ण ने कहा था, मैं इसकी 100 गलती माफ़ करूँगा, इससे अधिक गलती हुई तो वो बर्दाश्त में नहीं करूँगा। जब शिशुपाल का अन्याय अत्याचार बढ़ने लगा, जनता पर उसके कोप बढ़ने लगे और उसकी 100 गलतियाँ पूरी हुई, तो भगवान कृष्ण ने उसका भी वध कर दिया। अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध तो प्राय समीचीनता ही तक रहता है, सौंदर्य दशा तक नहीं पहुँचता। दूसरे के दुख का उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तत्काल क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता, अथवा वह अपना प्रभाव खो चुकी रहती है। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। इससे आगे क्षमा न दिखाई देगी। निराश का भाव, कायरता और शीतलता का रूप धारण करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह, तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी, उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है, वह सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं। अब यहाँ देखिए, लेखक ने कहा है कि जब आम जन के हित से जुड़े हों, आम जन के हितों को नुकसान पहुँचने पर उन्हें बचाने के लिए जो क्रोध आता है, वह असली सौंदर्य है क्रोध का। जैसे राम का गुस्सा आना एक तरह से क्रोध का सौंदर्य ही है। दंड कोप का ही एक विधान है, राजदंड कोप, जहाँ कोप लोक कोप और लोक कोप धर्म कोप है। जहाँ राजकोप धर्म कोप से एकदम भिन्न दिखाई पड़े, वहाँ उसे राजकोप न समझकर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समझना चाहिए। देखिए, यहाँ के लेखक काव्य सौंदर्य में जो क्रोध का सौंदर्य बताता है, उसमें लोक कोप को ही उचित बताता है, न कि स्वार्थ से जुड़े हुए व्यक्ति कोप को या व्यक्ति क्रोध को उचित नहीं बताता है। ऐसा कोप राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। उसका सम्मान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। अब लेखक की महत्वपूर्ण जो एक तरह से व्याख्या है इस अध्याय की, वो है वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, जिससे हमें दुख पहुंचता है। यदि हमने क्रोध किया या यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा, तो वह वैर कहलाता है। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग, उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, और लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्राय नहीं देता, पर वैर उसके लिए बहुत समय देता है। सच पूछिए तो क्रोध और वैर का भेद केवल कालकृत है। दुख पहुँचने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध
और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव वैर है। देखिए, यहाँ लेखक ने क्रोध और वैर को बहुत अच्छी तरह से व्याख्यायित किया है और यह पंक्ति आप लोगों को अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि पूरे इस अध्याय का सार या इस अध्याय का महत्वपूर्ण हिस्सा यह पैराग्राफ है। देखिए, वैर क्रोध का आचार्य मुरंबा है। व्यक्ति को क्रोध आता है तो व्यक्ति उसके बदले में तत्काल प्रतिक्रिया करके अपने दुश्मन से या विपक्षी से उसका बदला तुरंत ले लेता है। लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है और मन में एक तरह से गांठ बांध लेता है और अवसर की तलाश में रहता है कि कब मैं इसका हिसाब किताब चुकाऊं या कब इसका बदला लूं। यह बदले लेने की भावना ही उसके अंदर जो ग्रंथि के रूप में बैठ जाती है, यही वैर की भावना कहलाती है। इसकी उग्रता और वेग धीमा होता है, लेकिन लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बहुत काल तक बराबर उसके हृदय में और उसके मस्तिष्क में बनी रहती है। क्रोध जबकि व्यक्ति को समय नहीं देता है सोचने का, क्रोध आते ही व्यक्ति तत्काल प्रतिक्रिया करता है और जैसे को तैसा कुछ करने की सोचता है। पर वैर उसके लिए बहुत समय देता है। सच पूछिए तो क्रोध और वैर का भेद केवल काल कृत है। दुख पहुंचने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध है। तुरंत दुख पहुंचा, तुरंत हमने प्रतिक्रिया दी, ये क्रोध है। लेकिन कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव वैर है। लंबे समय तक हम दुश्मन को पीड़ित करने की भावना अपने हृदय में संजोए रखते हैं या अवसर की तलाश में रहते हैं कि कब मैं अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकूं। ऐसी भावना यदि हमारे हृदय में बैठी हुई है तो यही वैर की भावना कहलाती है। किसी ने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। मान लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला। अब यदि आपने उससे बिना फिर गाली सुने मिलने के साथ ही उसे मार दिया तो यह आपका वैर निकालना हुआ। इस विवरण से स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा और भावों के संचय की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं मानते। चूहे और बिल्ली के संबंध का वैर नामक आलंकारिक है। आदमी का न आम अंगूर से कुछ वैर है, न भेड़ बकरे से। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, अर्थात उनके अंदर क्रोध ही है, वैर की भावना नहीं है। वैर में आदमी भूलता नहीं है। क्रोध का एक हल्का रूप चिड़चिड़ाहट भी है, जिसकी व्यंजना प्राय शब्दों ही तक रहती है। इसका कारण भी वैसा उग्र नहीं होता, कभी कभी चित्त व्यग्र रहने लगता है। अब देखिए, क्रोध का एक छोटा रूप चिड़चिड़ाहट भी है। व्यक्ति में चिड़चिड़ाहट रहने लगती है, चित्त हमारा व्यग्र रहने लगता है। प्रवृत्ति में बाधा पड़ने पर चिड़चिड़ाहट होने लगती है। ऐसे सामान्य कारणों के अवसर पर बहुत अधिक आते रहते हैं। किसी मत संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर ही अनन्य दृष्टि रखने वाले बाहर की दुनिया देख देख कर अपने जीवन पर चिड़चिड़ाहट चले जाते हैं। जिधर निकलते हैं रास्ते भर मुंह बिगड़ता रहता है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। इसी से रोगियों और बुढ़ों में अधिक पाई जाती है। इसका स्वरूप उग्र और भयंकर न होने से यह बहुतों के विशेषतः बालकों के विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। बालकों को चिड़चिड़े बुढ़ों को चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है। यदि कोई आदमी जल्दी चिढ़ता है तो लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। ऐसे
वृद्ध लोग अधिक चिढ़ते हैं और छोटे छोटे बच्चे उनके साथ अधिक से अधिक मजाक करने की सोचते हैं, और जो जितना चिढ़ता है उसके साथ उतने ही ज़्यादा बच्चे करते हैं। कोई राधा कृष्ण कहने से, कोई सीताराम पुकारने से, कोई करेले का नाम लेने से चिढ़ता है। अपने पीछे लड़कों की एक खासी भीड़ लगाए फिरता है। जिस प्रकार लोगों को हंसाने के लिए कुछ लोग मूर्ख या बेवकूफ़ बनते हैं, उसी प्रकार चिड़चिड़े भी। मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाए, पर दुनिया को तो हंसाती ही है। मूर्ख है से रस के बड़े प्राचीन आलम्बन हैं। न जाने कब से इस संसार की रूखाई के बीच हास का विकास कराते चले आ रहे हैं। आज भी दुनिया को हंसने का हौसला बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ उन्हीं की बरकत से हुआ करता है। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभ युक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है, उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमर्ष में दुख पहुंचाने वाली बात ब्योरों पर और उसकी असह्यता पर विशेष ध्यान रहता है। इसकी ठीक व्यंजना ऐसे वाक्यों में समझनी चाहिए: तुमने मेरे साथ यह किया, वह किया, अब तक तो मैं सहता आया, अब नहीं सह सकता। इससे आगे कोई बढ़कर जब कोई दांत पीसता गरजता हुआ ये कहने लगे कि मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, तुम्हारा घर खोद कर फेंक दूंगा, तब क्रोध का पूर्ण स्वरूप समझना चाहिए। अब देखिए, एक शब्द और चलता है, अमर्ष, जो एक क्रोध का ही रूप है। इसका अमर्ष क्या है? किसी बात का बुरा लगना। हमें किसी की बात का बुरा लग जाए, हमसे कोई ऐसे कचोटने वाली बात कह दे जो हमारे हृदय में निरंतर हमें कचोटती रहे, हम उस बात को सह नहीं पाए, ऐसी स्थिति में हम कुछ कह भी नहीं पाए, तो ऐसा क्षोभ युक्त जो आवेगपूर्ण अनुभव हमारे अंदर होता है वह अमर्ष कहलाता है। अब देखिए, हम समझ गए कि वैर क्या है, क्रोध क्या है, अमर्ष क्या है। और क्रोध बुराई नहीं है। बुरा तो उस समय है जब हम इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं और अपना विवेक खो करके हम अनुचित कार्य कर बैठते हैं। लेकिन जब यही क्रोध सार्वजनिक हित के लिए यदि हमें आता है, मूल्यों की रक्षा के लिए हमें आता है और धर्म की रक्षा के लिए यदि हमें आता है, तो वह क्रोध निषेध योग्य नहीं है, बल्कि वह धर्म की स्थापनारत है। अतः वह काव्य का सौंदर्य है। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही हमें समझाना चाहता है। धन्यवाद।